क्लास 10th गणित का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फाइनल परीक्षा के लिए। तो प्रश्न है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो बाह्य बिंदु से, जैसा कि मान लिया जाए कि यह एक वृत्त है और एक बिंदु यहाँ है, तो इस बिंदु से एक रेखा खींचे और एक यह रेखा खींचे, तो दो ही रेखा खींचा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, दो रेखा है। किसी बाह्य बिंदु, याद रखिए बाह्य बिंदु से कहेगा तो वृत्त पर दो ही रेखा खींचा जाएगा। और अगर डायरेक्ट बोल दिया जाए कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत, क्योंकि यह एक मान लिया जाए कि वृत्त है और इस पे स्पर्श रेखा हम बहुत सारा खींच सकते हैं, इधर से खींच सकते हैं, इधर से खींच सकते हैं, इधर से खींच सकते हैं, इधर से, यानी कि बहुत सारा खींच सकते हैं। तो आप लोग समझ गए। अगर बिंदु का दे तो दो, और डायरेक्ट पूछ दिया जाए कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो अनंत। ऑप्शन नंबर डी सही है, इसका दो हो जाएगा। दो वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्या किस अनुपात में होगा। दोस्तों सब कट छट के बचेगा आपका जो है वही, क्योंकि 2:3 ही बचेगा। दो जब इस तरह का प्रश्न पूछा जाए, जैसा कि tan 57 डिग्री बटे कोट 33 डिग्री का मान होगा, तो इसमें हम देखेंगे कि इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद कितना, अगर 90 डिग्री पूर रहा है तो समझ लीजिए आपका आंसर ए होगा, यानी 1 होगा। उसी तरह से इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 18 डिग्री जोड़ने के बाद 90 डिग्री आ जाता है, तो समझिए एक ही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए 41 और 49 को जोड़िएगा तो आपका कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो 90 डिग्री आएगा तो समझिए एक ही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका भी आप जोड़िएगा तो एक ही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। आप इसका भी जोड़ लीजिएगा तो 63 और 27 डिग्री को जोड़िएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लास 10th गणित में हर साल यह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न है, बिंदुएं -4, +3 किस चतुर्थांश में होगा। फिर प्रश्न है, -3, -4 किस पद में है। इस तरह का प्रश्न को बनाने के लिए आपको यह चित्र को ध्यान में रखना होगा। तो प्रथम चतुर्थांश यानी कि पहला पद में आपका आएगा प्लस प्लस, पहला पद में क्या आएगा, प्लस प्लस। दूसरा पद में आएगा माइनस प्लस, और तीसरा पद यानी कि तीसरा चतुर्थांश में आएगा माइनस माइनस, और चतुर्थ यानी कि चौथा में आएगा आपका प्लस माइनस। तो दोस्तों आप सभी समझ गए हैं कि जो माइनस प्लस यानी दो रंगा चिन्ह होता है तो वह द्वितीय चतुर्थांश यानी कि दूसरा पद में आता है। तो ऑप्शन बी सही है। और जो माइनस माइनस रहता है तो वह तृतीय में आता है। जो माइनस माइनस होता है वह तृतीय में आता है। यानी कि प्रश्न था आपका -3 और -4 किस पद में आएगा, तो तृतीय पद में आएगा। और बिंदु प्लस माइनस है तो प्लस माइनस जो आएगा आपका चतुर्थ में आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर आपका प्लस और दोनों प्लस रहता है तो ये प्रथम स्थान में आता है। तो इसमें भी माइनस प्लस है तो ये भी आपका चतुर्थ स्थान में आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है।